5 जुलाई की शाम तमिलनाडु के बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के अर्न्स्ट स्ट्रांग को उन्हीं के आवास के सामने कुछ अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी, जिसके कारण तमिलनाडु में ही नहीं पूरे भारत में आक्रोश था। बसपा सुप्रीमो मायावती को घटना की जानकारी मिलते ही 2 ट्वीट किए। 6 तारीख को उन्होंने चेन्नई प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का संदेश भी दिया। अपने संदेश के मुताबिक 7 जुलाई को सुबह बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद दोनों लोग तमिलनाडु में चेन्नई मृतक के आवास पर पहुंचे। मृतक के परिजनों से बातचीत की, उन्हें तसल्ली दी और घटना की जानकारी प्राप्त की। आपको याद होगा, जिस बच्ची को बसपा सुप्रीमो ने गोद में लिया था, गोद में खिलाया था, उसका नामकरण भी किया था, उस बच्ची से भी मिली। इसके पश्चात मृतक को श्रद्धा चक्र सुमन चक्र अर्पित किए। मायावती ने, बसपा सुप्रीमो मायावती ने और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने मृतक प्रदेश अध्यक्ष के अर्न्स्ट स्ट्रांग को सुमन चक्र अर्पित किए। इसके पश्चात बसपा सुप्रीमो मायावती ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, यह एक बहुत बड़ी गंभीर घटना घटी है और स्टेट गवर्नमेंट यदि गंभीर होती तो अब तक असली मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेती। ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट उतनी गंभीर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। यदि उनका हाथ नहीं है तो उन्हें असली मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि यदि स्टेट गवर्नमेंट का हाथ इस कांड में नहीं है तो उन्हें असली मुलजिमों को पकड़ना चाहिए, और यदि वो असली मुलजिम नहीं पकड़ पाते हैं तो इस केस को सीबीआई को रिफर कर देना चाहिए। और यदि वो असली मुलजिम भी नहीं पकड़ते हैं और केस को सीबीआई को भी रेफर नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा, ये समझा जाएगा कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। तो साथियों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस केस की सीबीआई जांच की मांग कर दी है, और वो भी पहले स्टेट गवर्नमेंट सही केस को वर्कआउट करे। यदि वो सही केस वर्कआउट नहीं कर पाती है तो स्टेट गवर्नमेंट ही सीबीआई को रेफर करे। ये दबाव बसपा सुप्रीमो मायावती ने बनाया है, जिसकी वहां जनता ने
तारीफ भी की, लोग चाहते भी हैं यदि स्टेट गवर्नमेंट केस वर्कआउट नहीं कर पाती है तो ये केस सीबीआई को जाए। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने कहा जनता में आक्रोश है, बसपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, लेकिन उन्हें संयम में रहकर विरोध प्रदर्शन करने की सलाह दी है, स्टेट गवर्नमेंट से कार्रवाई कराने की सलाह दी है। तो बसपा सुप्रीमो ने सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाल दी है कि वो पहले खुद असली मुलजिम पकड़े, केस का पर्दाफाश करें, कौन कौन है इसके पीछे, किसका हाथ है, किसका सहयोग है। यदि वो केस का पर्दाफाश करने में, असली मुलजिम पकड़ने में किसी तरह असफल है तो इसकी सीबीआई जांच के लिए रेफर करें, जिसकी वहां के बसपा के कार्यकर्ताओं, मृतक के परिवारजन भी यही चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ये असली मुलजिम नहीं पकड़ पाती है तो केस को सीबीआई जांच के लिए दे दिया जाए। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि बसपा सुप्रीमो ने जो मांग की है वो उचित है या नहीं। इस पर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।